से पुलिस प्रशासन कब तक रोकेगी, कब तक जो है कठपुतली बनकर रहेगी ये हमारी आजसू और बीजेपी का जो यहाँ की वर्तमान सरकार या केंद्र की सरकार जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। प्रशासन का मनमानी नहीं चलेगा। एकदम सरासर बीजेपी का हाथ है और आजसू का हाथ है। उसका नाजायज फायदा हमारे प्रशासन और बीजेपी सरकार उठा रहा है। आप लोग के जो प्रत्याशी अभी गिरफ्तार हो गए हैं और आज नामांकन होगा आप लोग का? नामांकन तो होगा और हर हाल में होगा, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग किस तरह से लोकतंत्र का हनन हो रहा है चारों तरफ। जहाँ जहाँ भी प्रत्याशी इस तरह का इन लोगों का प्रतिद्वंदी है उस सारे प्रतिद्वंदी को किसी न किसी तरीके से कोई न कोई हथकंडा अपना करके उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है या उसको डिटेन कर लिया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं, उनको तो गिरफ्तार किया ही, साथ में इतनी चिलचिलाती धूप में जो हमारे लोग अलग अलग लोकसभा क्षेत्र, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं, कोई सिल्ली से आ रहा है, कोई कांके से आ रहा है, कोई बुढ़मू से आ रहा है, कोई चांडिल से आ रहा है, सबको अलग अलग जगह से यहाँ की पुलिस रोक दे रही है। तो इस तरह से पुलिस प्रशासन कब तक रोकेगी, कब तक जो है कठपुतली बनकर रहेगी ये हमारी आजसू और बीजेपी का। तो ये लोग जनता देख रही है, जनता इस बात को नहीं भूलेगी, क्योंकि आज एक गरीब का बेटा नामांकन किया है, गरीब के लिए लड़ रहा है, छात्र के लिए लड़ रहा है, यहाँ के मजदूरों के लिए लड़ रहा है, खेत खलिहान के लिए लड़ रहा है। लेकिन जनता जो यहाँ की वर्तमान सरकार या केंद्र की सरकार जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसको पता है कि ये आने वाले दिन जो है उसका सत्ता को ख़त्म करने वाली है। और ये JBK या JLKM ये आज उभरती हुई ताकत है झारखंड का। और आप देख रहे हैं नौजवान साथी इसके साथ है पूरी तरह से। यहाँ चारों तरफ, रांची के चारों तरफ जाकर के देख लीजिए, हर नाके पे, हर चौराहे पे जो है JBK के छात्र जो है चारों तरफ खड़े हैं, क्या कि सब लोगों को एक जगह एकत्रित होना था मोराबादी मैदान में, किंतु यहाँ की पुलिस सबको वहाँ नहीं आने दे रही है, जहाँ तहाँ रोक रही है, जिसके कारण किसी तरह से हम लोग यहाँ आए हैं। और आज जो है हमारे प्रत्याशी को डिटेन करके कहाँ कहाँ घुमा रही है, अभी तक किसी को पता नहीं है कि हमारे प्रत्याशी को कहाँ रखा गया है, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, हमें नहीं पता है। लेकिन हम लोग जितना जो आए हैं, जितने साथी आए हैं, उनके सहयोगी जितना आए हैं, जितने कार्यकर्ता आए हैं, सब लोग ये मांग कर रहे हैं प्रशासन की कि हमारे नेता, हमारे छात्र नेता को एक बार देखने दो। लेकिन पुलिस हमको वहाँ सामने तक नहीं जाने दे रही है, जबकि चारों तरफ उसका पुलिस जो है कोर्ट छावनी की तरह बदल दिया है। कितना अपराधी, मैंने क्या अपराध किया है देवेंद्र महतो ने, क्या अपराध किया है टाइगर जयराम महतो ने, कि यही ना कि छात्रों के लिए लड़ा, झारखंड के हक अधिकार के लिए लड़ा। तो क्या जो हक और अधिकार के लड़ेगा वो उग्रवादी होगा? वो जो क्रांतिकारी होगा क्या वो उग्रवादी में नाम होगा उसका? तो इस तरह का सरकार का मनमानी नहीं चलेगा मेरे भाई। इन लोगों का लोटिया डूब जाएगा। इसी लोकसभा चुनाव में 2024 में उनकी औकात दिखा देंगे छात्र। और यहाँ की जनता, झारखंड की जनता आज जाग चुकी है कि वो जानती है कि वो इनके भुलावे में, इनके छल प्रपंच में नहीं आने वाली है। ये आज अपना हक के लिए लड़ना जान रही है और अपना हक को पहचानने के लिए अपना उम्मीदवार को चुनेगी, चाहे हमारा उम्मीदवार जेल के अंदर रहे, चाहे हमारा उम्मीदवार जंगल के अंदर रहे, लेकिन हमारा उम्मीदवार आज सबको कांटे का टक्कर दे करके जीत तय करेगा। हाँ, बोले किसका लोटिया डूबेगा? हाँ, दोनों का, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का तो मनमानी नहीं चलेगा मेरे भाई, ये जान लीजिए। जिस तरह से लुटिया डुबा रही है देश का, वो अब नहीं होने देंगे। यहाँ के छात्र नौजवान अपने हक के लिए लड़ना सीखा है। नाम बता दीजिएगा। जयराम महतो। आप लोग का प्रत्याशी आए थे नामांकन करने, पुलिस गिरफ्तार कर ली, क्या कह रहे हैं? पुलिस गिरफ्तारी किया है, उनको नामांकन करने के बाद गिरफ्तारी करता, उससे पहले गिरफ्तारी कर दिया। हमारे झारखंड लोकसभा के विभिन्न गांव से लोग आए हुए हैं। कड़कड़ धूप में परेशान हैं लोग, इधर से उधर भटक रहे हैं
और ये प्रशासन का मनमानी नहीं चलेगा। अब झारखंड का लोग जग चुके हैं और इस बदला चाहे आसू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये लोकसभा में बड़ी महंगा पड़ेगा और ये चुनाव हम लोग जीत के दिखाएंगे। क्या लगता है जो गिरफ्तारी हुआ है किनका हाथ हो सकता है? ये एकदम सरासर बीजेपी का हाथ है और आसू का हाथ है। वो देख रहा है कि वहाँ भी आपका गिरिडीह का हाल यहाँ भी करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ की जनता जग चुका है। और देवेंद्र महतो, ये अगर हम गलत किए तो हमको अरेस्टिंग करेंगे, लेकिन नामांकन के बाद प्रशासन का कोई पावर नहीं है। जब नामांकन करना है उसका बीच में वो अरेस्ट करके ले गए। ये दुर्भाग्य है। यहाँ का पब्लिक को भोला भाला देख पाया है, समझ पाया है, उसका नाजायज फायदा हमारे प्रशासन और बीजेपी सरकार उठा रहा है। क्या आप लोग को पता था कि उन पर केस है जिसमें इनको गिरफ्तारी होना केस है? केस में तो लड़ ही रहा है। 2 केस बेल भी हो चुका है। ये केस इनको जानकारी नहीं था, वो केस इनका वारंट हो गया था, वही केस थोड़ा सा डिले हुआ, उसी का नाजायज फायदा उठाया पुलिस ने। एक बार परिचय दे दीजिए। हमारा परिचय रामपदो महतो, हमारा अनगढ़ा घर हुआ।